और जो मिडिल क्लास तबका होता है उनका एक अलग तरीका होता है, जो गरीब होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है। तो जब मैं अमीर से गरीब हुआ तो मैंने उस सेक्ट को मैंने कम्युनिकेशन की उनसे, तो मुझे एहसास हुआ कि वो बड़े सच्चे लोग थे, लेकिन उनका एक बोलने का, एक बात करने का तरीका होता ही होता है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन काफी वाइड हो गया मेरा, मैंने देखा लोगों को, बहुत बहुत रेंज मेरी काफी बढ़ गई। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, आप जो रियल लाइफ में अमीर से गरीब हुए, जी, मुझे नहीं पता, शायद आपने पहले बताया और रिवील किया, बट मुझे ये स्टोरी नहीं पता, तो कोई बैकग्राउंड अगर उन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज व्यूअर्स एज वेल जिनको शायद नहीं पता ये स्टोरी, तो ये आप अमीर से गरीब कैसे हुए? अच्छा, ऑब्वियसली जिन लोगों ने वो एपिसोड, जरूरी नहीं है कि वो हर किसी ने वो इंटरव्यू देखा हो, लेकिन उस इंटरव्यू में था कि मैंने अपनी हिस्ट्री बताई थी कि मैं कहाँ से शुरू हुआ। So I was 20 years old and I was from a very regular, normal family, not very poor, not super rich, but somewhere in the middle, मतलब 2 गाड़ियाँ टाइप, 1 गाड़ियाँ टाइप के वो, somewhere normal। तो क्या हुआ कि my dad was a banker by profession, which is a very secure job in Pakistan especially, कि आपको हर चीज़ 2%, 1% पे लोन मिल जाते हैं, गाड़ी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लो। हमें ये लगता था कि अब्बा जी तो सेठ हैं और अच्छी बात है, विच इज बिकॉज हम स्कूलिंग हमारी अच्छी हुई, मैं सेंट माइकल्स में पढ़ा, फिर मैं श्रीलंका में रहा 4-5 साल, तो वहाँ इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ा। श्रीलंका क्या चले गए? कोलंबो में गया था मैं, क्योंकि मेरे अब्बा की पोस्टिंग हो गई थी। अच्छा अच्छा, अब्बा बैंकर थे ना, इंटरनेशनल लेवल के बैंकर थे। एब्सोल्युटली। तो वो पोस्टिंग पहले सिंगापुर में रहे 5-8 साल जब मैं पैदा नहीं हुआ। अच्छा, उसके मेरी बड़ी बहन सिंगापुर में। फिर तो आप बाकायदा अमीर थे। मैं बाकायदा, एब्सोल्युटली। वो आई डोंट मीन टू साउंड पॉम्पस, बट तो वो थोड़ा मॉडेस्टी भी जरूरी, तो वैसे अमीर बहुत, खैर नहीं। तो अब पॉइंट ये कि सही था सब कुछ, एवरीथिंग वाज फाइन, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड, एंड देन वी वेंट टू श्रीलंका। एज आई सेड, हुआ ये कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज उस जमाने में इतनी महंगी नहीं थी। I'm talking about 98, 99, 95। यहाँ पर अगर आपको डिफेंस में कोई घर 50 लाख रुपए का जब था, तो आज वो 15 करोड़ रुपए का है, या 10 करोड़ रुपए का है, या 5 करोड़ का तो है ही है भाई। ठीक है, ठीक है। अब जो आदमी घर बेच के श्रीलंका गया है 3, वो जब वापस आ रहा है तो वो कह रहा है कि अरे मैं तो 50 लाख का बेच के गया था, 60 लेकर आया था कि अब मैं 60 लाख का घर लूंगा। मुझे 6 करोड़ का घर हो गया। सो उससे हुआ ये कि he was never able to buy a property। ठीक है, अब जब आप प्रॉपर्टी नहीं होती आपके पास बॉस, तो आई एम श्योर यहाँ मेरे बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि जब आपने किराया देना होता है ना महीने का, तो आपको आपके पास खाने के हो नहीं हो, गुर्दा बेचें, सांस बेचें, खून बेचें, आपने किराया देना। ठीक है, और आपकी सैलरी क्या, आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है और आपकी किराया 30,000 रुपए है, तो 20,000 का क्या करेंगे आप? मैं आपको अर्ली 2000 की भी बात बता रहा हूँ। सो अब इवेंचुअली क्या हुआ, हमें लगता था कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब अब्बा बहुत वो वाला स्ट्रॉन्ग आदमी था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, एक्सटीरियर से भी यूज्ड टू लुक वेरी ऑल राइट, लाइक अ हाउस लाइक दिस, 2 cars, ड्राइवर्स एंड cooks and everything. So we thought everything is sorted, but deep down he was broke, and it was all hand to mouth. He was earning money and he was giving to people. So he was earning money for the ghar, and because to maintain that lifestyle that we had all our lives. And then eventually when he died back in 2009, which is 11 years ago from today, there was only 1200 rupees in his account. To our surprise, and we did not know it. होता है ना कि जी आपको होता है कि जी अब्बा जी वो बेटा वो तुम्हारी एक प्लॉट भी है ब्लॉक 2 में, वो जी PCHS में भी एक होता है ना, कोई भी नहीं आया इस तरह का। बोला अंकल की सडन डेथ हुई थी, बीमार। नहीं, he was sick for 2 years, और 2 साल तक उनको पहले शैटिका हुआ, कुछ हुआ, मसला हुआ, इवेंचुअली हार्ट के पेशेंट थे, हार्ट अटैक आया, वो चले गए। तो हमें, अब मैं 20 साल का था, मुझे थोड़ी बताएगा बाप आगे बेटा बात सुनो, मैं ये शेयर्स खरीद रहा हूँ, क्या करूँ? A dad who's made it on his own would not share his problems with his son, because वो बड़ा अजीब सा लगता है। And you had other siblings as well? I have 2 older sisters, 2 बड़ी बहनें थी, लेकिन चलो उनको भी अब्बू ने बताना मुनासिब नहीं समझा for whatever reason। अब ये हो गया, अब this is a reality which I have to live with। So at this point, did you have any aspirations? आप अदाकार बनना चाहते थे, आप परफॉर्मर बनना चाहते थे, आप सिंगर बनना चाहते थे, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, बैंकर बनना चाहते थे? हसन सर्वाइवल था। My aspiration was survival. उससे पहले you thought that everything was all right. Everything was sorted. Did you want to be something? I think I wanted to be a fighter pilot, to be very, because I'm tall और मैं इस तरह का लगता, मेरा थोड़ा शक्ल इस तरह का लगता है, टॉप गन टाइप माहौल लगता है। और वो बच्चों वाले नहीं होता कि मैं पायलट बन जाऊं, पता ही नहीं होता ना कि क्या होता है पायलट बन। तो मेरा ये था कि फाइटर पायलट टाइप माहौल करेंगे। अब फाइटर पायलट बनने के लिए आप थोड़ी 200 रुपए देके थोड़ी बनते हैं फाइटर पायलट, पैसे लगते हैं भाई, उसके लिए स्किल भी होना चाहिए। क्या पता मेरे अंदर टैलेंट नहीं होता, मुझे फेयर होता। बट एट दैट पॉइंट स्कूल में स्कूल प्लेज इस तरह की चीजें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कभी आपका इंटरेस्ट उस तरफ हो गया, एक्टिंग की है? ऐसा होता है ना कि मैंने थिएटर बहुत किया, नहीं मैंने कभी जिंदगी में स्कूल में कोई थिएटर कोई कुछ नहीं किया। एक बस मुझे याद पड़ता है, वो भी एक कोई मेरा जुमला था अंग्रेजी का, वो मैंने बोलना था, जैसे प्रॉब्ली आई वाज अ ब्लडी ट्री, मैं कोई दरख्त था उसमें, या पता नहीं क्या मैं लाश थी, पता नहीं क्या था मैं, बकवास। ठीक हो गया। तो मेरा ये नहीं था कि एक दिन अदाकार बन के दिखा, ऐसा नहीं था कुछ भी भाई। हाँ, आई लाइक, मुझे बात करना बड़ा पसंद आता था, मुझे
मुझे समझाना बड़ा अच्छा लगता था। मैं बाथरूम में बैठ के इंटरव्यूज देता था, मैं खुद ही वसीम अकरम बन जाता था और मैं खुद ही इंटरव्यू अपना लेता था कि वसीम भाई व्हेन यू बॉल्ड योर फर्स्ट बॉल हाउ डिड यू फील। यार आई फेल्ट, बॉडी बैठे हुए आप बाथरूम में और आप कह रहे हैं ये मेरा प्रैक्टिस था, तभी मैं बोल पाता हूं अब, वरना लोग शाय हो जाते हैं ना कैमरे के सामने, चुप हो जाए, एक्टिंग अच्छी करते हैं, माइकल जैक्सन वाला माहौल होता है। तो अब क्या हुआ कि ये हो गया जी, पता लग गया हमें कि जी 1200 रुपए, अब 1200 रुपए तो क्या करेंगे आप 1200 रुपए लेके, कि मैं सोच रहा हूँ एक बिजनेस स्टार्ट। देखिए जी, जब सर्वाइवल होता है ना, जब आपने खाना खाना होता है तो आपने ये सोचना होता है कि ये वाला खाना आ गया, अच्छा अब अगला खाना क्या करें। उसमें फिर आप प्लान नहीं बना सकते कि जी मैं सोच रहा हूँ दुनिया बदल दूं। अबे दुनिया जब बदलेगा भाई जब पेट भरा होगा, आंसू भी नहीं आते खाली पेट, समझ रहे हैं। So did you have to quit your studies at that point? सब छोड़ना पड़ा। आप देते, कौन देता पैसा? ऑब्वियसली यार। और फिर क्या किया? मेरी जो 2 बहनें थी वो चला रही थी सारा सिस्टम। दे वर फंडिंग द बिल्स, दे वर बाइंग द ग्रोसरी, दे वर, पंखा उनके पैसों से चल रहा है, एसी उनके पटीट उनके पैसों से हो रहा है, रेंट उनके घर। हम क्या है, हम ख्वाब देख रहे हैं। ये हमने 6 साल ख्वाब देखा, 5-6 साल। अच्छा, और ये नहीं था कि मैं घर पे बैठ के ही कह रहा था कि कोई आएगा मुझे बोलने के लिए कि ओ फुरकान प्लीज आए, ऐसा नहीं था। आई वॉज मीटिंग पीपल लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड पीपल। But for what? You were meeting people? Work, काम दो। What kind of? Audition? All kind of? No, audition. No, but why acting? यही सवाल मेरा आपसे कि 20 साल से पहले तक। हाँ देखें, मैंने क्या किया, मैं एक दिन टीवी देख रहा था एंड देयर वाज दिस वीजे ऑन टेलीविजन, आई डोंट, कोई उसका नाम था, डीनो था या अनुषे थी, उस जमाने में वही थे। तो उनको मैं देख रहा था और वो अपना बड़ा अच्छा कर रहे थे, एंड द नेक्स्ट सॉन्ग दैट विल प्ले फॉर यू गाइस गोना बी दिस बाय दैट एंड इट्स डेडिकेटेड टू फलाना और ये वो बकवास। मैंने कहा फुरकान भाई ये तो जबरदस्त काम है, ये तो हम भी कर सकते हैं। हमने शीशे के सामने जाके प्रैक्टिस की। मैंने कहा तो मैं भी बोल सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ, आपको एहसास हुआ है अब मेरा ख्याल है। हाँ। तो मैं जब भी बोल सकता था, ऐसा नहीं 20 साल में सराइकी बोलता था, तो अब मैं बोल सकता था। वो तो मैं बातें होती, मैंने कहा यार फुरकान ये हो सकता है, ये करते हैं, या फिर कोई मसला नहीं, जाएंगे कुछ ना कुछ और कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, एडिट कर लूंगा, कैमरा चला लूंगा, कुछ ना कुछ, एनीथिंग टू डू विद मीडिया। मैंने अपनी बड़ी बहन को जाके बोला, फातिमा को, मैंने कहा फातिमा मुझे समझ आ गया। उसने कहा क्या, अब 20 साल का बच्चा है, अब समझ आ गया। मैंने कहा कह रही क्या, मैंने कहा यार मैं मीडिया में चाहता हूँ। कह रही अच्छा तुम ऐसा करो, फलाना जियो में जाओ, जियो पे इंफरटेनमेंट एक डिपार्टमेंट होता था जियो में, वहाँ पर एक साहब बैठते हैं, जुल्फिकार नकवी उनका नाम है, उनके पास जाओ अपनी सीवी लेके और उनको बोलो कि तुम्हें काम दे, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा जो भी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, हम पहुंच गए जुल्फिकार नकवी के पास। मैंने कागज दिखाया 1 पेज की सीवी, उस पर वो लिखा हुआ है A levels। अब भाई जियो आए हैं, जियो में A levels लेकर आए हैं, तो इंटर्नी लगेंगे ना मुफ्ते के, 6 महीने इंटर्नशिप करे फिर बात करेंगे, मुझे तो पैसे चाहिए। वो बोले कह रहा है क्या जी, मैंने कहा सर वो यार वो उधर जाओ बेटा, एडिट रूम में जाओ, वहां नवेद जकी से मिलो जाके, उनको कहो मैंने भेजा। मैंने कहा ठीक है चलेगा नवेद, मैंने कहा एडिटर एडिट कर लेंगे। अब भाई देखें हर चीज का एक प्रोसेस होता है। हाँ, अगर आप बगैर डिग्री के किसी जगह पे नौकरी करने आ रहे हैं तो आपको सीईओ नहीं बना देगा, पहले वेटर बनाएगा, वो चपरासी होंगे, पहले आप बाथरूम साफ करेंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप भाईबंदी सेठिया कंपनियों में आप दोस्तियां करेंगे, फिर जाके आपको कहेगा कि अरे सर अब आप मैनेजर हैं। उसको कितना टाइम लगेगा? 10 साल। मुझे पैसे कब चाहिए? आज। और मैं एक जनरल मैनेजर का बेटा हूं यार, आप समझ रहे हो, मैं बॉस का बेटा, मैं अल्फा रोमियो चला रहा हूं श्रीलंका में, मैं इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा हूं जहां पर यूके से बच्चे पढ़े हुए, मैं व्हाट्सएप में वो वाला बच्चा हूं। मैं कैसे कर लूंगा वो? ये नहीं है कि मैं करूंगा, ये नहीं है, मुझे मैं पर्सनालिटी का हिस्सा, मैं रो दूंगा अंदर से यार, आई विल बी सैड फ्रॉम इनसाइड। पर्सनालिटी भी नहीं होती, वो आप मोल्ड कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से, कोई मसला नहीं, लेकिन आप कर कैसे पाएंगे? वो 3 दिन करेंगे, 4थे दिन भाग जाएंगे आप। उसने मैं गया, उसने कहा भाई एडिटर, उसने देखा कागज, उसने कहा अच्छा, उसने कहा बेटा तुम क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा फुरकान। अब मेरा लहजा साफ, मेरी बात साफ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आ रही है, मैं प्रेजेंटेबल आदमी हूँ, क्योंकि जनरली जो लड़के आते हैं ना वो लाते हैं जी सर मैं कर लूंगा सर, अल्लाह की कसम, ये वाले लड़के आते हैं, अल्लाह माफ करे। तो वो उसने मुझे कहने का मकसद ये एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होता, एब्सोल्युटली, नॉट टू डिसरिस्पेक्ट। तो उसने बोला यार ये तो क्या करेंगे आप ये? अच्छा, और मजे की बात ये कि आजकल जो लोग कहते हैं ना डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, माय एस, डिग्री इज स्टिल इंपॉर्टेंट, डिपेंड्स ऑन वेयर यू वर्किंग। अगर आपके बॉस का नाम मार्क ज़करबर्ग है या आपके इलॉन मस्क है ना आपके बॉस का नाम, तो बात समझ आती है कि ओह आई सी टैलेंट इन योर आईज, ही विल से। यहाँ पर कोई होगा ना मिस्टर कयूम के बाद आप जाके बोलेंगे, वो बोलेगा डिग्री कहाँ है तुम्हारी, कौन हो तुम, जाओ भागो, क्यों यूनिवर्सिटी से बंद हो जाए। बट जो फील्ड आपने चूज की है, हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, शो बिजनेस, यहाँ पे डिग्री इतना मैटर करती है? ऑन कैमरा नहीं करती ना, ऑफ कैमरा तो करती है, पढ़ के तो आओ कहीं से, लोग बाहर क्यों फिल्म क्यों पढ़ते हैं?
टीवी क्यों पढ़ते हैं तो आपका उस वक्त इंटरेस्ट ऑफ कैमरा में ज्यादा था? मेरा ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा था, मेरा सर्वाइवल इंटरेस्ट था मीडिया इंडस्ट्री में, आप समझे मेरी बात। बट ये आपने क्यों एयर मार्क कर लिया कि भाई मैंने बस मीडिया इंडस्ट्री? मुझे ऐसा लगता था कि मैं 20 साल की उम्र में ही ना पास्ट एक्सपीरियंस ना इंटरेस्ट इन एक्टिंग, एंड यू सेड कि यार कि ओके दिस इज द इंडस्ट्री आई हैव टू चूज, और 5-6 साल फिर आपने और किसी को परस्यू भी नहीं किया, आप किसी में मिलते रहे? ऐसे ही है, बिकॉज आई थॉट टू माई सेल्फ एट अ वेरी यंग एज, मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस काम में शायद थोड़ा सा एक्सेल कर सकूंगा, हाँ, टॉप 20 में आ सकूंगा, टॉप 50 में आ सकूंगा, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, हैविंग सीन योर वर्क आई एग्री विद यू, बट फॉर अ यंग 20-year-old टू हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ असेसमेंट अबाउट देमसेल्व्स, ये बड़ी मुझे बात हैरानकुन बात लग रही है, मजे की लगी। मुझे भी नहीं, मुझे हैरानकुन लग रही है, मुझे ये था कि क्या मुझे ही लग रहा है कि विदाउट हैविंग डन एनीथिंग Nothing in the field, nothing to have that kind of confidence, ये यार मैं इसमें excel कर जाऊंगा। इसकी भी वजह मैं आपको बताऊं, जब मुझे ये लगा थोड़ा सा, तो मैं गया, ऑडिशंस दिए मैंने, तो मुझे बुरे लोग भी मिले, लेकिन मुझे अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि हाँ यार यू हैव इट, लेकिन जानी तुम एक काम करो, नेक्स्ट वीक हमें फोन करो। अब मैं नेक्स्ट वीक फोन करूंगा, फोन ना उठाए मेरा। 5-6 साल इसमें गुजर गए, बकवास में ही गुजर गए। छोटे छोटे रोज मिलते थे कि जी आप आ जाएं, हीरो के दोस्त के कजन का बेटे के फुप्पा का छोटा साला, ये वाले रोल कि सर वो आप सर आ जाएं सर, ये बुला रहे, ये रोज मिलते थे मुझे। वो 2000 रुपए पर डे, 1000 रुपए पर डे। तो बिग ब्रेक वो 100 दिन की कहानी, 100 दिन की कहानी इट वाज 100 एपिसोड सोप, एंड होता ये था हसन, इंटरेस्टिंग बात ये कि मुझे जब भी बुलाया जाता था ना, तो मैं कहता था मैं सेलेक्ट हो गया ऑडिशन में, मैं जाता था, अब सामने हसन बैठा हूं, यहाँ बैठा हूं, मैं सुन रहा हूं, अब हसन कह रहा है जी स्टोरी है अली की। अली एक बड़ा ही शातिर लड़का है, अली अली, मैं कह रहा हूँ अली अली अली, फरकान भाई आप ही अली हैं, अली 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 करते करते बोलेगा, उसमें बीच में आएगा काशिफ। काशिफ उस अली को बोलेगा कि तू जा और जाके जी ले अपनी जिंदगी, जा हासिल कर ले अपनी निदा को। और अली अगले दिन हार्ट अटैक से मर जाएगा। तो सॉरी, वो कौन था दूसरा वाला, क्या नाम लिया? काशिफ हार्ट अटैक, काशिफ मर जाएगा। और काशिफ की कितने सीन है? 3, वो काशिफ हम होते थे। दिस हैपेंड टू मी 85,000 times. Okay, so during this time, when you were being made to play Kashif, तो ये जो लोग थे जो कि आप कह रहे हैं कि अच्छे लोग भी मिले और उन्होंने बोला कि हाँ लड़के में टैलेंट है, ठीक है अच्छा कर लेगा, आपको अंदर से एक सेल्फ बिलीव भी थी कि यू विल बी एबल टू डू इट, एंड नाउ व्हेन आई सपोज कि अब जब लोग आपका काम देख रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं उतना बड़े लेवल का आदमी तो नहीं हूँ, बट एटलीस्ट पता चल जाता है कि हाँ यार लड़के में स्किल है, इसको काम आता है,